हवा का हमको लगता है सिटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एक जो बयान आई थी अनुप्रिया पटेल ने खास तौर से जो बयान दिया था राजद और रजवाड़ों को टारगेट किया था, उन्होंने क्या कहना है आपका उस बयान को लेकर के? देखिए, रजवाड़े तो 7-8 दशक हुए समाप्त हो गए और 7-8 दशक के लगभग से भारत में लोकतंत्र है। अब उनको क्या कुंठा है, हम नहीं समझ पाए इस चीज़ को। और वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। राजा भैया के इस बयान की पहली लाइन महज एक वाक्य नहीं है, ये पूरी पटकथा है कौशाम्बी के चुनावी समीकरण की। ये क्लाइमैक्स है द बैटल ऑफ कौशाम्बी फिल्म का। तो क्या कौशाम्बी सीट पर राजा भैया ने पहले से नतीजा तय कर दिया था? क्या विनोद सोनकर की राजा भैया से चली आ रही रार उनकी जीत के रास्ते में रोड़ा बन गई? क्या उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल का राजा रजवाड़ों पर दिया गया बयान विनोद सोनकर की मुसीबत बढ़ा गया? या फिर अमित शाह से बेंगलुरु में राजा भैया की बंद कमरे में बातचीत सफल ना हो पाना राजा भैया को दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली थ्योरी अपनाने की तरफ ले गया? उत्तर प्रदेश की कुंडा सीट से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया राजा भैया ने मतदान के बाद सीधे तौर पर कहा कि यहां से मौजूदा सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एक बार फिर सुनिए राजा भैया को। हवा का हमको लगता है सिटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एक जो बयान आई थी अनुप्रिया पटेल ने खास तौर से जो बयान दिया था राजद और रजवाड़ों को टारगेट किया था, उन्होंने क्या कहना है आपका उस बयान को लेकर के? देखिए, रजवाड़े तो 7-8 दशक हुए समाप्त हो गए और 7-8 दशक के लगभग से भारत में लोकतंत्र है। अब उनको क्या कुंठा है, हम नहीं समझ पाए इस चीज़ को। और वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। अब 4 जून किसके हक में कौशाम्बी की फतेह का ऐलान करेगा, देखना होगा। मगर राजा भैया की इस बयान को राजनीतिक जानकारों ने सपा को खुलकर समर्थन करने का संकेत बताया। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात के साथ राजा भैया ने बीजेपी के सहयोगी दल के मुखिया अनुप्रिया पटेल पर भी जो कहा वो भी बीजेपी से दूरी का संकेत दे रहा था। राजा भैया ने कहा, राज परिवारों से किसी को कुंठा क्यों होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो चुका है, अब न राजा रहे न रजवाड़े। यह अनावश्यक बयान था। दरअसल बीजेपी से बात न बनने के बाद राजा भैया ने अपने समर्थकों से स्वतंत्र होकर वोट देने को कहा था। हाल में उनके समर्थक सपा के समर्थन में चुनाव प्रचार करते भी दिखे, मगर मतदान के दिन राजा भैया का बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर और एनडीए की नेता अनुप्रिया पटेल पर बोलना बहुत कुछ कह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।